गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। एक बहुत मुख्य प्रश्न हमारे सामने आया नवाज हैदर का। इनका प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे। इन्होंने बोला है पॉलिटी की क्लास जहां से खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट होगी 25 तारीख से। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अब जो पॉलिटी है मूल विधि वाले सर कंबाइंड पढ़ाएंगे, चूंकि आपका आईपीसी सीआरपीसी में भी बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का यूज होता है, तो सब रिलेट करके एक साथ पढ़ा देंगे, तो संविधान और मूल विधि दोनों आपका कवर हो जाएगा, जिससे यूपीएसआई जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है 2 महीने में अच्छी तैयारी कर लेंगे। उसका प्रैक्टिस बैच भी चलवा दिया जाएगा संविधान मूल विधि का। इस तरह से आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सैटरडे क्लास नहीं चली थी, ये क्लास यूपीएसआई के लिए स्पेशली चलाई जा रही है और इसमें मैंने माध्यिका आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। फ्राइडे को मैंने माध्यिका बताया था। क्या होता है माध्यिका? मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जो बीच में हो, जो बीच में हो। तो हमने सबसे पहला जो टाइप उठाया था उसमें केवल एक्स दिया रहता था। उसमें केवल क्या था? आपका एक्स था। मतलब अपरिष्कृत असंसाधित आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने बोला था कि आप इसको एरी डाटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, आप आरोही या अवरोही में चेंज कर लीजिए, और ध्यान दीजिएगा जो बीच में आएगा वही माध्यिका होगी। बीच में देखने का कौन सा पद बीच में होगा, इसका देखने का तरीका क्या है? कुल पदों को गिनेंगे तो अगर पदों की कुल संख्या आपकी विषम आ रही है तो n+1/2 पद माध्यिका होता है। पदों की संख्या सम आ रही है तो n/2 पद और n/2 + 1 पद, इन दोनों को निकालकर एवरेज ले लीजिए, इन दोनों के बीच में आपकी माध्यिका आएगी। ये मैंने बता दिया था। आज मैं टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। टाइप 2 में क्या है? एक्स और एफ दोनों दिया हो, और टाइप 3 में है आपका क्लासिफाइड आपके डेटा दिए गए हो, तो उसका हम लोग कैसे मीडियन निकालेंगे, हमको इन्हीं 2 टाइप पे आज डिस्कशन करना है। फिर आएंगे हम मोड पे, बहुलक पे। आइए चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने करवा दिया था। 3, 0, 7, 5, 9, 7 और 3 की माध्यिका क्या होगी भाई? ये सब मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ये करा दिया था। फिर हमने इसका भी माध्यिका निकालना बता दिया था, ये चीजें आपको आ रही होंगी। फिर मैंने ये भी क्वेश्चन प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, ये भी सवाल मैंने करा दिया था। पुराना वीडियो पूरा अच्छे से देखिए आप लोग। अब देखिएगा संख्याएं 20, 35, 50, 80, 100 + x, इसको भी कराया था। एक समान पूछा था, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी कराया गया था। आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद अब नए टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें x भी रहेगा और f भी रहेगा, वेरिएट भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी उसकी। तो बच्चों देखिए, इसकी सॉल्विंग में हम इसकी निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। हम CF की बात करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, यह निकालना है। संचयी बारंबारता, हमने जो संचयी बारंबारता आपको बताया था वो बताया था बच्चों 2 टाइप का, एक से कम और या अधिक वाला कराया था मैंने। तो यहां पर क्या है, कोई इंटरवल तो दिया नहीं है। यहां पर चर की वैल्यू x है, या मान लिया कोई बच्चा 4 नंबर पाया है, तो 4 नंबर तक के कितने हैं? 4 से कम इसको नहीं बोल सकते ना, 4 से कम तो बोल नहीं सकते। 4 नंबर तक के कितने हैं? 3 हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर 6 नंबर तक कितने होंगे? 3, 2, 5 होंगे। फिर 8 नंबर तक कितने होंगे? इसको ऐड कर लिया जाएगा, तो ये हो गया 5, 8, 13। 10 नंबर तक कितने होंगे? 13, 17, 30। अब देखिए आपका 12 नंबर तक कितने? हर एक बच्चा देखेगा 12 नंबर तक कितने हैं? 41। 14 नंबर तक कितने हैं? 51। अब देखिए 16 नंबर तक कितने हैं? 55। सही है बच्चों। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से हमको यह पता चल जाता है कि 3 लोग 4 नंबर तक हैं, 5 लोग आपके 6 नंबर तक हैं। तो उसमें पता चल जा रहा है साफ साफ क्रम कैसे है। टोटल कितने लोग हो गए? 55 लोग हो गए। यहां पर फाइनली जो लास्ट वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखता है
ये टोटल इस फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सम होता है। वैसे यहां से भी लेंगे तो अगर आपको बोलना हो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा 55, हर एक बच्चा देखे 55, ये आ गया आपका n का मान। यहां से भी लास्ट ये दिख जाता है 55। n मतलब सिग्मा fi, ये क्या है आपका f है। n मतलब सिग्मा f बोलिए या सिग्मा fi बोलिए, बात एक ही होती है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इसको देखते हैं ये क्या है, इसको देखते हैं ये क्या है, ये सम है कि विषम है। तो बच्चों ये n की जो वैल्यू आई है कितनी आई है बच्चों, विषम। अगर बच्चों ये विषम आता है, पदों की कुल संख्या कितनी आ गई, ये पदों की कुल संख्या ही तो हुई। बारंबारताओं का योग क्या होती है, इस तरीके के पदों की कुल संख्या। पदों की संख्या अगर विषम आ जाती है तो टाइप 1 में ही हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है बताइए, पदों की संख्या अगर विषम आ गई तो बच्चों यहां n+1/2वां पद क्या होता है, माध्यिका होता है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद, हर बच्चा देखेगा। अब देखिएगा n की वैल्यू हो गई 55 + 1/2 क्या आ रहा है 28, 28वां पद आ गया, यह माध्यिका होगी 28वां पद। देखिए इस बारंबारता से तुरंत आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि इसमें 28वां पद कौन होगा, यह चर x की बात कर रहा है, इसको देख के नहीं बता पाएंगे बारंबारता कि इसमें 28वां पद कौन है। लेकिन यहां से देखेंगे 3 पद, फिर यहां तक 5 पद है, ये 13 पद तक का फिगर है, ये 30 पद तक का फिगर है। तो निश्चित रूप से 13-30 के बीच में ही क्या आएगा, 28वां पद आएगा। 13-30 के बीच में ही क्या आ रहा है, 28वां पद आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो कौन सा उठाएंगे बताइए, यहां आपका 13 तक ये हो चुका है पद, ये आपके 13 पद आ चुके हैं। अब 14 से लेके आपके 30 तक के जो पद होंगे, 14 से लेके 30 तक के पद लिख देता हूं मैं यहां, 14 से यहां लिखते हैं 14वां पद से लेकर 30वां पद तक का चर मूल्य बराबर क्या होगा बताइएगा, कितना आ रहा है 10। यही तो है बच्चों, 13 तक के पद इधर है ऊपर, ये 14, ये देखिए 30 का मतलब क्या है, 30 तक के पद उठाए गए हैं तो 13 पद तो इधर कहानी खत्म हो गई है। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, ये सारे पद क्या होंगे आपके 10 होंगे, ये सारे के सारे पद क्या होंगे 10। समझ में आया, मतलब 14वां, 15वां, 16वां डॉट 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 30वां पद तक की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 होगी। आ गया समझ में। तो इसकी माध्यिका क्या निकल के आ गई 10। 28वां पद क्या है 10। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखेगा। आप फिर से सुन लीजिएगा, x और f ये दोनों दिया हो, बड़े ध्यान से देखिएगा, x और f अगर दोनों दिया हो तो माध्यिका कैसे निकलती है। तुरंत हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। यहां पर चूंकि आपका इंटरवल, क्लास इंटरवल या कह लीजिए क्लास नहीं दिया गया है, तो से कम या अधिक वाला सिस्टम अभी छोड़िए। यहां 4 नंबर तक मान लिया ये कोई अंक पाए गए हैं, तो 4 नंबर तक 3 लोग हैं, 6 नंबर तक मान लिया क्या बोलेंगे आपके 3 2 5 लोग, 8 नंबर तक कितने हो जाएंगे 5 8 13 लोग। फिर देखिएगा 10 नंबर तक कितने लोग हो जाएंगे बताइए 30 लोग। 10 नंबर तक टोटल 30 लोग हो गए। तो इसमें 30 लोग यानी कि 28वां लोग या कह लीजिए 28वां पद इसी के अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो उसका हमें कहां से कहां तक संचयी बारंबारता देखना है। ये देखिए 13 तक तो उठ चुके हैं। अब यहां जब जो आगे चलेगा, या जो 30 लिखा है इसमें कौन कौन समाहित है। 30 की वैल्यू जो है चर मूल्य है 10। 30 लोगों के लिए ध्यान से देखिए, सामने लिखा है चर मूल्य 10। तो इसका अर्थ क्या है, पहले अर्थ समझ लीजिए। 13 से हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहां 30 लिखा है, मतलब 30 तक टोटल जो लोग हैं वो 10 अंक तक हैं। तो बच्चों 28वां पद या 28वां लोग जो होगा वो कैसे होगा, इसी से निर्धारित हो जाएगा।
13 के आगे बढ़िए 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां इसी के अंदर आ गया। 29वां और 30वां भी क्या होगा, चरमूल उसका 10 ही होगा। तो 28वें पद की वैल्यू क्या होगी, 10। इसीलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। आप यहां से भी बोलने का तो बोल देंगे, जब उंगलियों पे ही करना है सोच सोच के, तो इससे भी बोल देंगे। लेकिन बच्चों इसकी तुलना में संचयी बारंबारता के आधार पर बोलना ज्यादा आसान है। इसके आधार पर तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है ना कि 28वां पद कौन होगा। दिखाई दे रहा है क्या 28वां पद कौन होगा, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहां से दिख गया 14 से लेकर 30 तक के जो पद हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वो सब के सब क्या होंगे, चरमूल्य उनका 10 होगा। सबके सबका चरमूल्य 10 होगा। मतलब 14 से लेकर 30 तक के जो पद होंगे उनका चरमूल्य आपका क्या होगा, 10 होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में। मतलब कुल 17 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे, 17 पद। कुल 17 पद, यहां लिखा भी है अलग से 17 पद। ठीक है, इन सबका मूल्य 10 होगा। आइए समझ में आ गया ये क्या करना है ये पुराना ही पैटर्न जिसमें केवल x दिया रहता था। आप उसकी टोटल काउंटिंग कर लेते थे, आप क्रम सेट कर लेते थे, आरोही या अवरोही वाला। तो फिर अगर पदों की संख्या विषम आती थी तो n+1/2वां पद आपका क्या होता था, माध्यिका होती थी। सही है बच्चों, वही सेम काम हमने किया है। यहां भी तो कुल पद ही काउंट हुए हैं। ये चर मूल्य दिया है, यहां टोटल आपने पद ही तो काउंट किया है। कुल पद कितने हो गए आपके, 55। 55 विषम है, 55 क्या है, विषम है। यहां अरेंज करके दिया गया है, देखिए आरोही क्रम में दिया हुआ है। अगर आरोही क्रम में नहीं दिया होता तो हम करते, कभी आपके पास ऐसा टेबल आ जाएगा जिसमें ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में नहीं रहेगा, तो हम पहले आरोही क्रम में बना लेंगे, फिर उसके बाद ये सारा काम करेंगे। आया समझ में, क्रम जरूरी है। देखिए छोटे से बड़े की ओर है। कभी कभी आपका इधर उधर उलट पलट देता है, 4 नीचे कर दिया 14 ऊपर कर दिया, तो वहां क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में सेट करते हैं, उनकी संगत बारंबारताएं लिखते हैं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालते हैं, फिर देखते हैं n की वैल्यू विषम है कि सम है। n की वैल्यू विषम आ गई तो माध्यिका क्या, माध्यिका क्या, बीच वाला पद n+1/2वां पद आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। इतनी ही केवल कहानी है। समझ में सबको आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आता है बच्चों। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां भी बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात करना, ये सब सवाल पेपर में आपके यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां भी हम खुले दिल से संचयी बारंबारता का टेबल बनाएंगे। हर एक बच्चा देखे। सर प्रणाम, क्लास ले रहा हूं सर। हेलो, क्लास ले रहा हूं सर, क्लास। हाँ ठीक सर। देखिए ये हो गई संचयी बारंबारता। बताइए 6 नंबर तक 2 लोग, बताइए 5। अरे ये तो पलट गया बच्चों। ठीक है, पहले यहां क्या करेंगे, यहां इसको आप सेट करेंगे, इसको आप पहले सेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फिर से इसका क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या आया, 5, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14। अब देखिए इसका फिर f लिखेंगे। बारंबारता कितना, 7, 2, 6, 6, 7, 6। ये जरूरी है। देखिए वही बात मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन में आ गया, ऊपर नीचे हो गया। ये जरूरी है इस काम को करना। आइए अब क्या लिखेंगे, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो 5 नंबर तक कितने लोग, 7 लोग। 6 नंबर तक कितने लोग, 9 लोग। 9 नंबर तक कितने लोग, 15 लोग। फिर 10 नंबर तक कितने लोग, 21 लोग। 12 नंबर तक कितने लोग, 28 लोग। और देखिए 14 नंबर तक 34 लोग। हो गया। यही 34 जो होता है लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। देखिए छोटे छोटे इंग्लिश टर्म मैं यूज करता हूं तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो 34 है हमारा, बताइएगा ये क्या होगा, यही हमारा बच्चों n की वैल्यू होगी या सिग्मा f होगा, यानी कि इन बारंबारताओं का योग होगा। तो n बराबर कितना आ रहा है, 34। ये क्या है मेरे बच्चों, सम है। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये सम है। देखिए किताबों में तो कई सारे सिस्टम इससे दिए रहते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, उसी से सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए।
n बराबर आ गया 34 और ये सम है। ध्यान से देखिए, सम है तो बच्चों निश्चित रूप से यहां पर दो मध्य बिंदु मिलेंगे और उनके बीच का ही जो फिगर होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। आया समझ में? तो सुनिए ध्यान से, जब यहां पदों की संख्या n जो है सम आती है तो जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, बताया गया है n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का एवरेज, यही बताया गया है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, यहां करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका देखिए बच्चे ध्यान से, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये पहले ही फॉर्मूला मैंने बताया है, और बाई 2। अब सुनिए, n/2वां पद यानी कि क्या हो गया, लिख देते हैं 34/2 प्लस 34/2 प्लस 1 वां पद, ये भी वां पद ही है, 34/2 वां पद और बटा में 2। ध्यान दीजिए, ये हो गया 17वां पद और प्लस 18वां पद और बटा में 2। अब 17वां पद और 18वां पद यहां से तो तुरंत बारंबारता से देखने से मिलेगा नहीं, इसीलिए बनाया जाता है संचयी बारंबारता। देखिए 17वां पद, ये तो 15 पद तक का फिगर है, हर एक बच्चा देखेगा। ये जो है आपका 15 पद तक का फिगर है, 15 के आगे 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 20वां पद, 21वां पद इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्यों बच्चों बताइए, 7 पद तक, 9 पद तक, ये टोटल 15 पद तक का फिगर है। और ये क्या है आपका, हर एक बच्चा देखे, ये आपका 21 पद तक का फिगर है, हर एक बच्चा देखेगा, ये 21 पद तक का फिगर है, कोई डाउट तो नहीं, ये 21 पद तक का फिगर है। तो निश्चित रूप से 15 से ऊपर और 21 तक इसी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 20वां पद, 21वां पद, सबकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 10 होगी। सबकी वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, 10 होने वाली है। तो 17वें पद की वैल्यू 10, 18वें पद की वैल्यू 10 और बटा में 2, कितना आएगा, 10 ही आएगा। बच्चे आ रहा समझ में, ये 10 ही आएगा। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा, ज्यादा सुखी रहेंगे। कभी कभी कोई जरूरी थोड़ी है कि सेम इसी चर में से ही आपका माध्यिका दिखे, हो सकता है दशमलव में कुछ आ रहा हो एवरेज लेने पर, यहां तो 10 दिख गया, इसी में बाहर का भी हो सकता है। क्यों बच्चों, इसीलिए यह फॉर्मूला प्रयोग करना जरूरी है। क्लियर है? कई किताबों केवल n/2 निकाल के बताया गया है, तो वो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? सबको ध्यान देना है। अब सुनिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा मैं कमेंट देख लूं। अरविंद यादव, कल आप फोन करिए भाई, आपका ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, एक बार ऑफिस के नंबर पे कॉल करके देखिए। कृष्णा सिंह, जुलाई में कोचिंग खुल जाएगी? हमें तो नहीं लग रहा है जुलाई में कोचिंग खुलेगी, इसलिए यूपीएसआई वाले बच्चे टारगेटेड हो जाए। अब मेरा पूरा ध्यान यूपीएसआई वालों पे है, टोटल उन्हीं को टारगेट करके पढ़ाना है, क्योंकि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा तो फिर रोना पड़ेगा। जीएस जितना मजबूती से पढ़ लीजिए, पढ़ना है अच्छे से पढ़ लीजिए, मैथ हम बर्बाद नहीं होने देंगे, पूरा का पूरा करके आएंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए अंशु मौर्य बोल रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना काला दिख रहा हूं बच्चों में। चलिए अब इसके बाद मार्कर का ये छोटा कर लिया जाए। आया समझ में? ये सिस्टम है। आइए अब ये सवाल आपके सामने आ गया, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सब सही लिखा है ना, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में? हाँ, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 चेक कर लिया, सही है, आरोही क्रम में है। फ्रीक्वेंसी ये हो गई। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, सीएफ, संचयी बारंबारता लिखिए। सीएफ 151 तक 6 लोग, 152 तक 9 लोग, 153 तक 21 लोग, 12 9 21। फिर देखिए 154 तक, फिर 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 155 तक 35 लोग, यही तो मैंने सिखाया है, पीछे की क्लास जरूर करिए। फिर 156 तक, ये हो गया बच्चों आपका 43, 8 जुड़ जाएगा, और 157 तक 150 बच्चों, ठीक। अब यहां निकालेंगे n, सॉरी
अब यहां निकालेंगे n। n बराबर क्या आएगा? 85 आया है। देखिए ये क्या है? ये एक सम संख्या है मेरे बच्चों। क्या है? ये एक सम संख्या है। तो जो माध्यिका होगी, मीडियन m से दिखा रहे हैं, वो क्या होगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसका एवरेज बटा 2, जो हमने पुराना सिखाया वही सिस्टम चलेगा। इसका एवरेज बटा 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा सीधे 25वां पद और प्लस 26वां पद, और बटा में क्या? 2। आइए देखिए 25वां पद क्या है बच्चों? बताइए, साफ दिखाई दे रहा है 25वां पद? निश्चित रूप से आपका 154 होगा। 25 तक यहां आया है, मतलब 25वां पद इसके अंतर्गत है, तो वो कितना होगा? 154 होगा। और निश्चित रूप से 26वां पद बच्चों इसके आगे वाला, इसके आगे कौन है? 155 है, क्योंकि देखिए 25 के बाद 26 से सारे पद, 26 से 35 तक के, 26 से 35 तक के सारे पद इसके अंतर्गत आएंगे। 26 से लेके 35 तक के सारे पद की जो चर मूल्य होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों? 155। कितनी होगी? 155 होगी। 26 से लेके 35 तक के सारे पदों का चर मूल्य क्या होगा आपका? बताइए। 155 होगा। 26वां पद क्या आ गया? 155 और बटा 2 कितना आ रहा है? 154.5। ये आपका आंसर है। आया समझ में? बुक में जो दिया वो उसके हिसाब से लगाएंगे तो 155 माध्यिका आएगी। कई किताबों में ऐसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। 154.5 आ गया, बहुत बढ़िया। अजय यादव का आ गया, विनोद कुमार, सुभाष, अंशु, नेहा, अविनाश, रोली, सर्वेश, प्रीति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विनोद कुमार, रुद्रनाथ को क्लियर हो गया। सब लग जाइए दरोगा की तैयारी में मजबूती के साथ। सर्वेश कुमार शुक्ला, गुड। विनोद कुमार, क्या बता दें? अब वीडियो दोबारा देखिए ना बेटा। विनोद, दोबारा देखिए वीडियो। आइए, यह सवाल आ गया अब आपका। क्लासिफाइड डेटा दिया गया है। देखिए यहां वर्ग दिए गए हैं। ये क्या है? क्लास ही तो है। और ये क्या है? बारंबारता एफ है। आ गई बात समझ में बच्चों? अब इसका आपको निकालना है अगर मीडियन, तो मीडियन निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है। हर एक बच्चा देखेगा, मैं नोट करा रहा हूं, हर एक बच्चा देखेगा मीडियन निकालने का फॉर्मूला। देखिए मीडियन इक्वल टू, लिखते हैं पहले उस तरह से, माध्यिका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ, ब्रैकेट में n/2 और माइनस CF। ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए ध्यान से। ये इसका फॉर्मूला है। आप कहेंगे सर इतना तगड़ा? तो हाँ बेटा, इतना तगड़ा है, रटना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। 2-3 सवाल लगा लेंगे तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये क्लासिफाइड डेटा का, जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हो, उस टाइप के डेटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ, ब्रैकेट में n/2 माइनस क्या है? CF है। हर एक बच्चा देखे अब L1 क्या है। जहां L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। हर एक बच्चा देखे, निम्न सीमा। अब देखिए L2 क्या है? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। क्लियर है? F क्या है? ध्यान से देखिएगा।
माध्यिका वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब बच्चों n क्या है बताइए, n क्या है? हर एक बच्चा देखता है, जानता है n हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का योग। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का योग। सीधे लिख देते हैं सिग्मा एफ। n क्या है? सिग्मा एफ है, हर एक बच्चा देखेगा। n हो गया आपका सिग्मा एफ। और बच्चों CF क्या है? माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। हो गया, हर जगह चला है माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग क्या है, यही मुख्य बात है, इसी पर डिस्कशन करना है कि ये माध्यिका वर्ग क्या है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं। इसी टेबल में हम इसका CF भरेंगे, CF यहीं भरेंगे। ध्यान से देखिए, हम CF हर क्लास के लिए लिखते जाएंगे। यहां पर हम से कम वाली संचयी बारंबारता प्रयोग कर लेंगे। कौन सी? से कम। आ गया समझ में? से कम, हर एक बच्चा देखेगा। चलिए देखिए, यहां पर क्या है बच्चों, फॉर्मूला जो माध्यिका का है वो L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ, ब्रैकेट में N बाई 2 माइनस CF है। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F। फिर उसके बाद N क्या है बताइएगा? सिग्मा F है, हर एक बच्चा देखे। CF क्या है? माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब माध्यिका वर्ग क्या है? माध्यिका वर्ग की जानकारी तभी होगी जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2, 6, 9, 14 और ये आ गया आपका 20। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया। यहां पर बच्चे n की वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा? n की वैल्यू आ गई 20। हर एक बच्चा देखे, n बाई 2 का मान क्या आ रहा है? आ गया समझ में? 10। संचयी बारंबारता वाली सारणी में हम देखेंगे 10 कहां आ रहा है। आया समझ में? संचयी बारंबारता में हम देखेंगे 10 कहां आ रहा है। जहां भी 10 आए, ये लीजिए, जहां भी 10 आए उसके संगत वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाता है। अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, उसके संगत वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाता है। आ गया समझ में? हर एक बच्चा देखेगा। संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कि 10 ये जो 10 आया है, ये जो 10 आया है, 10 कहां पर आ रहा है हम ये देखेंगे। 10 कहां पर आ रहा है? तो जहां पर भी 10 आएगा, इस संचयी बारंबारता में जहां भी 10 आएगा उसके सामने वाली जो क्लास होगी, जो वर्ग होगी, उसी को हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग। ये कहानी सेट हो गई आपकी। आया समझ में? वो हो जाती है आपकी माध्यिका वर्ग। ये बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया बच्चों के लिए? सही है ना? साफ नहीं दिख रहा है? लेकिन दिख नहीं रहा है, बच्चे साफ बोल रहे हैं। फिर से मैं बता दूं बच्चों, देखिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहना पड़ेगा।
ये एक सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर सब मैं करवाऊंगा। देखिए इस आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। देखिए क्लास दिया हुआ है, बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता f दी गई है, हमने इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं यहां सिखाना चाहता हूं कि करना क्या होता है, हमारा माध्यिका वर्ग निकलता कैसे। आपने देखा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले में हर जगह किसकी जरूरत हुई है बताइएगा? माध्यिका वर्ग की जरूरत हुई है। ये माध्यिका वर्ग है क्या? देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। एन तो हम जानते हैं सिग्मा एफ होता है, या सीधे ये आखिरी वाली संचयी बारंबारता यही हमारी क्या होती है? एन की वैल्यू होती है। एन मतलब सिग्मा एफ, यानी कि इन फ्रीक्वेंसीज का सम। ठीक है, हम सीधे निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे? n/2। हर एक बच्चा ध्यान दे, सब पढ़ाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी, पहले इस पे ध्यान दीजिए। n/2 निकालिए। क्लियर है? n/2 जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 10 आ रही है, 10। n/2 की वैल्यू 10 आई। अब हम देखेंगे कि ये जो 10 है हमारे संचयी बारंबारता में कहां पर मिल रहा है। 10 संचयी बारंबारता में कहां मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो जहां भी मिले हमारा 10, उसके संगत, उसी के संगत, किताबों में लिखा है 10 के आगे देखो, नहीं, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जहां भी मिले 10, जहां भी मिले 10, आप उसी के संगत देखेंगे कौन सा वर्ग है, उसी वर्ग को बोलेंगे माध्यिका वर्ग। जैसे अपने क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिएगा यहां 9 तक का जो फिगर है वो 20-30 वाला है। अब देखिए 10 से लेकर 14 तक का फिगर 30-40 वाला है, तो 10 तो इसी के अंतर्गत आएगा ना। 10 क्या होगा? इसी के अंतर्गत होगा। तो ये इसकी बारंबारता हो गई और ये इसका क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। हर एक बच्चा देखिए, देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज करना चाहूंगा मैं, रेड करता हूं। ठीक, आइए देखिए मैंने क्या बोला, n/2। फिर से ध्यान दे दीजिए, एक सवाल समझ गए फिर धड़ाधड़ आप खुद लगाएंगे। n/2 निकालिए, सही है, यानी कि जो सिग्मा एफ होता है बारंबारताओं का जो योग होता है उसका आधा। यहां से योग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला तो खुद ही योग होता है जो संचयी बारंबारता है, 20 आ जाएगा। 20 का आधा 10 आया। अब माध्यिका वर्ग कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे ये 10 किस, कहां पर, कौन से संचयी बारंबारता में दिखाई दे रहा है। संचयी बारंबारता वाला टेबल देखिए, यहां 10 कहां है? यहां आप कहेंगे सर नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। 9 तक तो यहां हो गए, 9 तक तो यहां हो गए। 11, 12, 13, सॉरी 10, 10, 11, 12, 13, 14 वो कहां जाएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं? यानी कि बच्चों 9 तक तो यहां हो रहा है, इससे आगे 10 इसमें आएगा, इससे आगे 10 इसमें आएगा। अगर 10 हमारा 9 के बदले यहां 10 होता तो हम यही उठाते। 9 के बदले अगर हमारा यहां 10 होता तो हम यही उठाते, लेकिन 9 तक में 10 तो मिला नहीं। 9 के आगे 10 होता है तो वो 10 कहां जाएगा? इस 14 के अंतर्गत जाएगा। तो हमारी ये संचयी बारंबारता हो गई। अब देखिए यहां फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, और ये जो आपका रेड से मैं मार्क कर रहा हूं 30-40, यही हमारा क्या है? माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग, इसी को बोलेंगे मीडियन क्लास। बाबू इसको सही कराइए, देखिए लिखने में कितनी प्रॉब्लम हो रही, लगता है घसीट घसीट के चल रहा है। ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। क्लियर है? अब कहानी पूरी हो गई सेट। अब देखिए ये है उसका L1 और ये क्या है? L2 है। लीजिए ये क्या है? आपके यहां का F है, आ गया समझ में? ये F हो जाएगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यही उठाएंगे 5। और ध्यान से देखिएगा ये जो 9 होगा हमारा, ये जो 9 होगा माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग 20-30 का जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता 9। ये सारे फिगर यहां दिख गए। थोड़ा ध्यान देना, देखिए क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले माध्यिका वर्ग चाहिए। बच्चों तुरंत बारंबारताओं का योग करिए, 20 आया, 20 का आधा करिए, 10 आ गया। अब 10 तो संचयी बारंबारता में देखिए कहां पड़ रहा है, कहां मिल रहा है 10, तो 10 14 वाले में मिल रहा है। 9 तक में मिलेगा नहीं, 10 14 वाले में मिल रहा है, यानी कि ये 9 पद तक का फिगर यहां है। 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सब इसके अंतर्गत आएगा, तो 10 यहां मिल रहा है। तो इस 10 के हम संगत देखेंगे, वर्ग क्या है, वही वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है। 10 के संगत वर्ग देखिए, वही वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग है। क्लियर है? वही वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो 30-40 वाला फिगर है, ये हमारा क्या है? माध्यिका वर्ग है।
अब जब ये माध्यिका वर्ग है तो L1 हमारा हो जाएगा 30, L2 हमारा हो जाएगा 40, L1 30, L2 40। और जो हमारे माध्यिका वर्ग की बारंबारता साफ दिखाई दे रहा है, मार्क कर रखे 5 है। और जो CF है हमारे फॉर्मूले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या लिया जाता है, माध्यिका वर्ग से पहले का जो वर्ग है उसकी संगत संचयी बारंबारता लेंगे। आया समझ में, यानी कि 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9 लेंगे। सारे आंकड़े आपको मिल चुके हैं। क्वेश्चन सॉल्व हम आगे करेंगे। यहां पर देखिए, फिर से एक फॉर्मूला लिख दे। L1 बराबर क्या आया है, L1 बराबर 30 आया है, आपके सामने तो होगा सारी चीजें। L2 बराबर 40 आया है। F इसका कितना था, 5 था। CF कितना उठाएंगे, बताइए CF क्या उठाएंगे मेरे बच्चों, 9 उठाएंगे। जो भी हमारा माध्यिका वर्ग होता है उसके ऊपर का जो वर्ग है उसकी संगत संचयी बारंबारता लेते हैं, वो CF हमारा 9 होता है। सब कुछ लिखाया गया है। और N की वैल्यू क्या है, 10। N कितना था, 20 था। ये तो N/2 की वैल्यू आई थी, ये 20 है। अब क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इन ब्रैकेट N/2। और फिर बच्चों क्या होगा, बताइए, बोलिए, N/2 माइनस CF। यही फॉर्मूला आपका बताया गया था, हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये देखिए सिस्टम है यहां पर, यही फॉर्मूला मैं फिर से वापस लिख रहा हूं। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये जो 5 है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, 5 है। N क्या है, सिग्मा F होता है। CF क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता। सारी चीजें क्लियर हो गई, हो गया क्लियर। अब देखिए, मान डाल दीजिए इसमें। M बराबर क्या, L1 की वैल्यू 30 प्लस क्या है बच्चों, 40 माइनस 30 बाई 5 इन ब्रैकेट N/2 की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी, मतलब लिख देते हैं 20/2 और माइनस CF क्या आई थी, 9। अब जरा हल करके बताइए कितना आ रहा है बच्चों, पूरा हल करिए, देखिए क्या आ रही है माध्यिका। हल करके आंसर दीजिए। 32 दे दिया, पंकज मुंडा ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया मुंडा है बच्चा ये। चलिए ध्यान से देखिए, क्या है, 32। पंकज मुंडा ने आंसर दिया, गुड। मुंडा किसी राज्य, मुंडा पंजाबी भाषा है। मुंडा वैसे तो टाइटल है, मुंडा कहते हैं पुरुष को, मेल को, और कुड़ी कहते हैं फीमेल को, पंजाबी में शायद। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस की लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही मेरे बाबू, एग्जाम थोड़ा सा मैं मटेरियल पे काम कर रहा हूं, इस समय कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पे काम करके सुधार लूं, क्योंकि अगर अचानक से कोचिंग खुल गई तो स्टडी मटेरियल पे काम नहीं होगा। कोई एक्सपर्ट नहीं है ना काम करने के लिए, सब चेक करना पड़ता है इस समय में, नहीं तो कोई एक्सपर्ट होता तो थमा देता, लो चेक करो। चलिए, हो गया। अब अगला सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दें। सबको समझ में आ गया, मजा आया होगा इसमें। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप करिए। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आप देंगे। हर एक बच्चा देख ले, इसका आंसर आप देंगे। 32 सर्वेश कुमार शुक्ला भी आंसर करे थे, विकास भी आंसर किए थे, अजय भी आंसर किए थे, विकास भी बहुत बढ़िया, ठीक। 32 काफी सारे, नेहा सिंह ने भी 32 आंसर करा था, अविनाश ने भी 32। हमारे लगाने से पहले सब लगा के बैठ गए थे। सर्वेश बहादुर सिंह 32, अंशु मौर्य 32, पंकज मुंडा 32, प्रीति यादव। CF क्लियर हो गया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो अभी मेरी क्लास नहीं की है पुरानी, वो देख लें जरा, ठीक है। विकास सिंह 32। चलिए, अब 32 नहीं सुनूंगा, अब मैं इसका आंसर चाहूंगा। 19 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए फटाफट। निकालिए क्यूमुलेटिव धड़ाक से बच्चों, निकालिए क्यूमुलेटिव। फिर N की वैल्यू निकालिए, N का आधा करके देखिए किस क्यूमुलेटिव में पढ़ रहा है। जहां भी पढ़े उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो माध्यिका वर्ग कहलाएगा। L1 L2 वहां से पता चल जाएगा। माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी भी सामने दिख जाती है। और जो CF होता है फॉर्मूले का, वो होता है माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग का संचयी बारंबारता होता है, वो उठाना होता है। करिए। अमन सिंह, आप लोग मेहनती हैं, आ ही जाएगा समझ में।
यूपीएसआई के लिए भयानक प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं मैं। उसमें मैं भी रहूंगा, राहुल सर भी रहेंगे और भी दूसरे टीचर्स रहेंगे। और ये जो महान टीचर अशफाक सर हैं, उनसे पीटी के बैच, फ्री बैच जो चल रहा है, उसका लाभ उठाइए। जिनको मैथ नहीं आता वो भी उस बैच से जुड़े, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा इस लॉकडाउन में। अब अशफाक सर का फ्री बैच जो है वो बेसिक ही मैथ समझ लीजिए, उसको ज्वाइन करेंगे, बहुत फायदा रहेगा आपको। 19.5 पंकज मुंडा ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अंशु ने भी 19.5 आंसर दिया है। सुभाष यादव 19.5, बहुत बढ़िया। मनीष कुमार यादव 19.5, क्या बात है, सबके कंधे में लगने वाला स्टार, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र पांडे 19.5, प्रीति यादव 19.5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमन सिंह 19.5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना काला दिख रहा हूं बच्चों इसमें, थोड़ा पीलापन तो है, सही है। अच्छा, नहीं थोड़ा सा बाल में तेल लगा लिया हो ना बच्चों, सरसों का। चलो देखिए, अविनाश वर्मा 19.5, कुलदीप कुमार 19.5, रोली, अमन, प्रीति, धर्मेंद्र, सुभाष, मनीष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। विपिन सिंह, पूनम देवी, विकास सिंह, सर्वेश कुमार शुक्ला, बहुत बढ़िया। अब मैं लगा देता हूं, आइए अब मैं लगा देता हूं। क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर एक बच्चा देखे, सीएफ, सीएफ देखिए, हर एक बच्चा देखे क्या होगा। 5, 11, 26, 36, 41, 45, फिर 47 और बच्चे 49। यही देखिए कुल योग भी होता है बारंबारताओं का, यही एन की वैल्यू है, यही क्या है, एन की वैल्यू। हर एक बच्चा देखे। अब देखिए आप n/2 जरा निकालिए, कितना आ रहा है, 49/2, यानी कि 24.5, ये आ गया 24.5। मेरे बच्चों देखिए, ये n/2 कहां पड़ेगा, किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, ये 26, ध्यान से देखिएगा। 11 के आगे जो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, 24वां सारे पद जो होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे। 26वां 26 तक आएगा, मतलब 24.5 जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, इसी 26 के अंतर्गत आएगा। ध्यान से देखिए, तो इस 26 को उठाएंगे हम, 26 के सामने ही हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा, इसी को बोलेंगे माध्यिका वर्ग। ध्यान से देखिए, तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें सब कुछ मिल गया। L1 कितना है फॉर्मूले का, 15 है। L2 कितना है फॉर्मूले का, 20 है। F कितना है फॉर्मूले का, 15 है। CF कितना है फॉर्मूले का, 11। माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, फॉर्मूले में वो CF है हमारा। फिर से सुनिएगा, माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता ले लिया हमने। मुख्य काम पहले यह है, 24.5 कहां पड़ेगा यह देखना। निश्चित रूप से 11 के आगे 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 18वां, 24वां सारे पद इसी के अंदर अंतर्गत है। 26 सारे पद क्या है, 26 पद तक इसी के अंतर्गत है। कहां से लेके कहां तक, 12 से लेके 26 तक के पद इसी के अंतर्गत आएंगे, तो 24.5वां भी तो इसी में पड़ेगा, बताइए। तो इसी के सामने जो हमारा वर्ग है, इसी के सामने जो हमारा वर्ग है वो माध्यिका वर्ग होगा। L1 L2 वहां से पता चल गया, माध्यिका वर्ग की ये फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। और जो हमारे फॉर्मूले में, माध्यिका वाले फॉर्मूले में CF है, माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की ये संचयी बारंबारता लेनी है। आ रहा है समझ में, क्लियर है कि नहीं। तो हो गया बच्चों 11। फॉर्मूला लीजिए मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। मान डाल दीजिए, L1 की वैल्यू 15 प्लस 20 माइनस 15 और बटा में F की वैल्यू है 15 ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू 24.5 माइनस CF कितना है, 11 है। ये लीजिए कितना आ रहा है बच्चों, 19.5। ये आपकी है माध्यिका, आ गया समझ में, ये माध्यिका है। देखिए 19.5 दिया है बच्चों ने। पंकज मुंडा, आप CGL के स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और थर्ड पेपर जो स्टैट्स का होता है देना चाहते हो, तब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगाइए कंधे पे स्टार अपने, ये सब सवाल लगा लगा के, लापरवाही एकदम नहीं। अब मैं आपका कल परसों में आऊंगा, यूपीएसआई के लिए करूंगा बम्पर मोटिवेट। सामने यही बड़ी वैकेंसी दिखाई दे रही है। CGL CHSL का भी पेपर होने वाला है, जो बचे हुए हैं
सब इधर 1-2-3 महीने में सब हो जाएंगे, इसलिए जिम्मेदारी ईमानदारी से लगिए, लापरवाही एकदम नहीं। समझ में आ रहा है? सीख गए ना माध्यिका निकालना हर तरीके का। अब आ जाइए मोड, मोड बहुलक, बहुलक नाम से ही स्पष्ट है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, जो बहुत बार आया हो, आंकड़ों में जो बहुत बार आया हो आपका चर, वही हो जाता है बहुलक। वही क्या होता है आपका बहुलक। हर एक बच्चा ध्यान दे, नाम से स्पष्ट है, बहुलक जो बहुत बार आया है वही हो गया बहुलक। दिखाता हूं, जो बहुत बार आया एकदम सीधा सा शाब्दिक अर्थ उठा लीजिए बोलचाल की भाषा में। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, सबसे अधिक बार कौन आया है गिन लीजिए। कौन सबसे अधिक बार आया है, बताइए। कौन सबसे अधिक बार आया है, जल्दी बोलिए। कौन सबसे अधिक बार आया, मैक्सिमम टाइम, मतलब जो फ्रीक्वेंटली बच्चों आपके डेटा में दिया गया हो, आया हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वेरिएबल या वेरिएट इज कॉल्ड मोड, मोर देन 1। 2.2, 2.2, ध्यान से देखिएगा। 2.2 कितनी बार आया है? 2.2 1 2 3 और 4 ही बार आया है ना। तो लिखिएगा 2.2 सबसे अधिक, 4 बार आया है, अतः 2.2 ही बहुलक होगा। ये लीजिए, आगे बच्चे समझ में, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब मैं बहुलक पे डिटेल डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में, जो कि मेरा कल होगा 10 बजे। बहुलक पे डिटेल डिस्कशन दोबारा से फिर बताऊंगा, बहुलक डिटेल डिस्कशन होगा हमारा कल बच्चों। और सुन लीजिए, जो भी क्लासेस हैं आपकी ऑफलाइन की, अभी स्टार्ट होने में टाइम है, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ के अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम सामने हैं। जिम्मेदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, लापरवाही कोई नहीं बरतेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अमित यादव, आपका क्लास अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ बेटा, कल फोन कर लीजिए 11 बजे, ठीक है? फिर मैं आपकी समस्या दूर करा दूंगा। मजा आया बच्चों? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? मेरा चेहरा ही सब, कैसे चेहरा करूं गोरा? और लोग पढ़ाते हैं तो काफी गोरे गोरे आते हैं। नया फेस लगवा लूं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, अमन सिंह, चलिए बहुत बढ़िया बाबू, क्वेश्चन लगाते रहिए। हाँ, तो गुड नाइट मेरे बच्चों, मिलता हूं मैं कल आप लोगों से इसी समय 10 बजे। तब तक पुराने वीडियोस रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।